तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के एक बार मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, तो कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के छत्तीसगढ़ पर निकले है दोस्तों, विज्ञापन जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 25/3/2022 संध्या 5 बजे तक। तो इसका अंतिम तिथि है दोस्तों 25/3/2022 को संध्या 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो बता दूं मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के, तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय न्यायाधीश जो परिवार न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो रिक्त स्थापना जो इस स्थापना के रिक्त जो तृतीय श्रेणी के स्टेनोग्राफर की एक पद एवं सहायक ग्रेड 3 के आप देख सकते हैं संवर्ग के 3 पद है। और जो साक्ष्य लेखक आदेशिका लेखक एवं सेल अमीन एवं चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालक के 1 पद एवं भृत्य के 3 पदों पर जो कि निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के लिए दोस्तों बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के स्थानीय निवासी के लिए प्राथमिकता दिए गए हैं। तो उसको दिनांक 25/3/2022 संध्या 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, जो कि श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है रिक्त पदों का आप देख सकते हैं। और पद का नाम भी स्टेनोग्राफर हिंदी का जो कि लेवल 7 के तहत है, और सहायक ग्रेड 3 है जो कि लेवल 4 के अंतर्गत है, और वाहन चालक है लेवल 4 के अंतर्गत। और भृत्य की बात की जाए यानी कि चपरासी की, तो 1 है इसका लेवल। और रिक्त पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए अलग है दोस्तों, और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। तो श्रेणीवार दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। तो टिप पर जैसे कि जानकारी दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार जो उपरोक्त की पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी, और महिला के जो नियम अनुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा उसको वो मिलने वाला है। और परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का जो अधिकार होगा वो है न्यायाधीश परिवार न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के पास सुरक्षित रहेगा, यानी कि जो भी निर्णय लेगा वो न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर लेगा। और भर्ती की पात्रता एवं शर्त की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि जो हिंदी स्टेनोग्राफर के पद के लिए आपका वेतन तो है जो कि लेवल 7 के तहत है मैट्रिक लेवल, तो इसका 28,700 से 91,300 है। जो कि ग्रेड वेतन की बात की जाए तो 2800 है। और जो शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंक एवं छत्तीसगढ़ जो या मध्य प्रदेश या मुद्रा लेखन शीघ्र लेखन या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा आपका DCA लग जाएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत कंप्यूटर संबंधित ज्ञान होना आवश्यक है। और बात की जाए सहायक ग्रेड 3 की, तो इसका आप देख सकते हैं जो कि पद है जो कि इसका वेतन की बात की जाए तो इसका जो कि वेतन है जो कि मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर है 19,500 से 62,000। और जो ग्रेड वेतन की बात की जाए तो 1900 है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बात की जाए वाहन चालक पद के लिए, तो वेतन भी इसका है जो कि मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर है, सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें जो योग्यता चाहिए वो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए वो जो कि बोर्ड द्वारा। और कार्यालय परिवहन में जो आपका खुद का जो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस लग जाएगा आपको होना चाहिए। और बात की जाए अगले पद की जो कि भृत्य के पद के लिए, तो इसका जो वेतन मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर है 15,600 से 49,000 है दोस्तों, इसका देख सकते हैं। और ग्रेड लेवल वेतन है 1300। और शैक्षणिक योग्यता है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
तो आगे हम नोटिफिकेशन में आपको नियम व शर्त के बारे में आपको डिटेल देंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। और तो जो कि महत्वपूर्ण बात की सूचना आपको दे दूं, तो यहाँ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए जो निर्धारित जो नियम शर्तों को पूरा करता है, फिर इसके लिए आवेदन करें दोस्तों। तो आप नियम और शर्तों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को यह अर्थ मान लिया जाएगा कि चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन के अगर गलत पाए जाते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आयु सीमा एवं पात्रता और अन्य जो शर्त की बात की जाए दोस्तों, तो आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, जीवित पंजीयन। और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए जो निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह अगर किया हो तो वह उम्मीदवार पात्र नहीं माना जाएगा। और आवेदक किसी शासकीय वैधानिक संस्था या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवारत नहीं होना चाहिए। और दिनांक 1 जनवरी 2022 को इसका आयु सीमा है तो 18 वर्ष आयु होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। और उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो दिए गए छूट वो इसमें लागू होंगे दोस्तों। अधिकतम 5 वर्ष छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण पर आपको स्पष्ट करके मैं पूरा डिटेल और एक बार बता दूं। तो छटनी किए गए जो शासकीय सेवक से तात्पर्य होंगे, जो आपका सवाल होगा, तो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार जो कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिले रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर करने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किए गए हो। और ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई जो समस्त सीमाएं अवधि कम करने के लिए अनुमानित ज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगे। जो अप्लाई करने वाला होगा उसकी उम्र। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आवेदन आपको किस प्रकार प्रस्तुत करना है। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का जो आप देख सकते हैं दिनांक 25 मार्च 2022 संध्या 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे पे जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम और स्टेनो, जैसे कि मान लो जाए स्टेनोग्राफर है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर जो आपका पद है उस पर नाम होना चाहिए और साथ में आपका नाम होना आवश्यक है। तो दिनांक 25 मार्च 2022 की संध्या 5 बजे तक इसके लिए आप दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि संध्या 5 बजे तक आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। और जैसे कि बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का आपका पूर्ण नाम एवं पता लिखे होना चाहिए और 3 लिफाफे पर प्रत्येक 5 रुपये का आपका डाक टिकट चिपकाना अनिवार्य है। और जो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उन्हें अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा अलग अलग पदों के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है उसका पदों के लिए जो चयन विधि सिलेक्शन प्रोसेस है, तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो कि उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित जो परीक्षा चयन समिति न्यायाधीश परिवार न्यायालय उत्तर बस्तर के द्वारा आयोजित की जाएगी। जिस लिखित परीक्षा 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, जिसको 1 घंटा है दोस्तों आपका समय अवधि बात की जाए। और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, यानी कि 100 अंक का आपका टोटल प्रश्न हो जाएगा।
और अभ्यर्थी को न्यूनतम जो 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसे बताया गया कि प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर एक पद हेतु 5 उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु साक्षात्कार बुलाया जाएगा। और द्वितीय भाग कौशल परीक्षा का आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर बता दूँ, स्टेनोग्राफी हिंदी के पद के लिए डिक्टेशन आपका 40 अंक पर है और अभ्यर्थी को 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी को 45 मिनट के अंतर्गत टाइपिंग करना होगा और प्रत्येक 6 शब्द की गलती के लिए आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। और जो टाइपिंग पर बात की जाए तो आपका 60 अंक है दोस्तों टाइपिंग पर। अभ्यर्थी को 400 शब्द की गद्यांश को 10 मिनट में करने के लिए दिया जाएगा और प्रत्येक गलती पर आपका 1 अंक कट जाएगा। तो वहीं बात की जाए सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो आपको देख सकते हैं इसके लिए डिक्टेशन 40 अंक का है और टाइपिंग है आपका 60 अंक। और तृतीय भाग आएगा आपका दोस्तों, तीसरा चरण में आते हैं साक्षात्कार, जो कि आपका 15 अंक साक्षात्कार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रत्येक सदस्य द्वारा 55 अंक दिए जाएंगे आपका। जो साक्षात्कार बोर्ड में 3 सदस्य होंगे वहाँ पर आपको, तो प्रत्येक सदस्य पर आपका 55 अंक दिया जाएगा दोस्तों। तो आपका 15 प्रत्येक व्यक्ति पर होगा 15 अंक। और जो समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिससे अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी दोस्तों। जैसे कि बताया गया आपकी जन्मतिथि के आधार पर भी आपका जो वरीयता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आवश्यक और सूचना दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारिता किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो कि आवेदन प्रारूप है, तो इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और इसी पर अपना जो डिटेल है अपना उसको फिलअप करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर स्वयं का आपका घोषणा पत्र है, आप देख सकते हैं। तो इस पर आपको डिटेल अपना फिलअप करके अप्लाई कर लेना दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जॉब लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।